संग्रहालय का नाम तो आपने सुना ही होगा और हर एक स्टेट का संग्रहालय होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट में बीते 500 साल में जो जो घटनाएं हुई है, उनकी जो जो विरासतें हैं, उन सभी को एक ही पार्क के अंदर दिखा दिया गया है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं जेल पार्क रांची, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का संग्रहालय है, जहाँ पे आप पुराने पुराने चीज़ों को देखेंगे, पुरानी पुरानी रीति रिवाजों से जानने को मिलेगा। पुराने ज़माने के क्रांतिकारी जिन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया, जब अंग्रेज़ आए थे उस अंग्रेज़ों से किस प्रकार से लड़े, और वो अपने अपने वहाँ के लोगों को उन राजाओं के द्वारा किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उन अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाने का काम किया, लड़े। और सभी सारी चीज़ों का संग्रहालय इसमें दिखा गया। और जब आप इस पार्क के अंदर इंटर कर जाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पार्क के अंदर झारखंड में बीते 500 साल में जितने भी पुराने पुराने रीति रिवाज हैं, विरासत हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, सभी को दर्शाया गया है और उनका फिगर दिखाया गया है। अगर आपने स्टडी किया होगा या फिर पढ़ा वढ़ा होगा, किसी किताब में आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बेस्ट है रिवीजन के लिए। तो इस बारे में आप सोच कर एक बार ज़रूर बिरसा मुंडा संग्रहालय में इंटर करें। ये आपका रांची जेल पार्क में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इंटर करते हैं और देखते हैं कि इस जेल पार्क के अंदर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें देखने चाहिए, हमारे नई जनरेशन को दिखाने चाहिए, नई नई पीढ़ियों को दिखाने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है उस पुराने 500 साल पहले हमारे लोग, हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ देखिए कुछ छोटी छोटी कलाकृतियाँ दिखाई गई है जो कि बहुत पहले हुआ करती थी सामान्यता। तो और यहाँ पे कुछ उसी के रिलेटेड झारखंड की भूमि, लैंड ऑफ झारखंड, तो जो कलाकृतियाँ उसके रिलेटेड इसमें कुछ दिखाया गया है उसका। और अगर आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप जेल पार्क जाके आराम से फुर्सत से समय पर से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ रखी है पहले से तो आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है जेल पार्क, ताकि आप किसी भी स्टेट का अगर तैयारी करते हो तो उसके रिलेटेड पुराने रीति रिवाजें, पुराने क्रांतिकारियों का एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, तो आप उसका रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो देखिए इस पार्क को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन करा गया है। तो देखिए 200 साल पुराने समय के लोग किस प्रकार से 200 साल पहले पुराने लोग अपना जीवन यापन करते थे अपने। देखिए तभी जो हुआ करते थे लकड़ी का, क्योंकि झारखंड एक लकड़ी का प्रदेश है जहाँ पे बहुत से लोग अपना जीवन यापन लकड़ी के माध्यम से करते थे, जलावन से लेकर कुछ भी तक। तो वो लकड़ी से ही करते थे। अगर कहीं मार करने भी जाते थे, युद्ध करने जाते थे, तो लकड़ी का ही तीर धनुष बनता था, उसी के माध्यम से ये लोग सब कुछ करते थे। तो जिस प्रकार से आपने जेल पार्क का नाम सुना कि इसका नाम ही है जेल पार्क, तो पूरी तरीके से इस पार्क के अंदर जितने भी डिज़ाइन तैयार किए गए हैं वो सभी जेल पार्क के तरह ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो देखिए इस जेल पार्क के अंदर वो सभी चीज़ों को दिखाया गया है जो झारखंड में हुआ था। अंग्रेज़ों का आगमन, अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पे झारखंड में शासन कर रहे थे, लोगों पे अपना हुकूमत जमा रहे थे, वो सभी चीज़ों को इस पार्क के अंदर पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि आप पुराने से पुराने चीज़ों को ताज़ा कर सकें। दीवानी अधिकार देने वाली इलाहाबाद की संधि, मतलब कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ा होगा सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। और वो सभी बड़ी बड़ी क्रांतिकारियाँ, युद्ध, वो सभी चीज़ों को दिखाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं घूमने आते हैं, घूमने के शौक़ से आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं और यादों को सजोकर ताज़ा करके रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग भी धीरे धीरे पार्क में आगे एंटर करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, जो भी समाज सेवी लोग होते थे, जो अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान निभाते थे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और 500 साल पहले किस प्रकार से अंग्रेज़ आते थे और यहाँ के लोगों पे अपना राज करते थे, वो सभी चीज़ों को इसके अंदर दिखाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से घुड़सवारी के माध्यम से उस ज़माने के लोग किस प्रकार से मेहनत करते थे वहाँ के राजा के द्वारा, वहाँ अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से इन पर शासन करा करते थे, वो सभी चीज़ों को दिखाया गया है। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे वो सभी चीज़ें के बारे में दिखाऊंगा। देखिए गंगा नारायण सिंह जो कि बहुत ही एक मतलब अंग्रेज़ों के विद्रोह करने वाले एक व्यक्ति थे, जिसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। और उस समय के राजा महाराजा किस प्रकार से यहाँ के लोगों को
लोगों के साथ अपना जीवन यापन करते थे, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते थे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे सैनिक का गठन किया करते थे, वो सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। आप इस पार्क में आओगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने को मिलेगी। अगर जब ज्यों-ज्यों आप देखते जाओगे अंग्रेज़ों का शासन किस प्रकार से हुआ करता था, अंग्रेज़ किस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर कब्जा बनाए रखे थे, किस प्रकार से लोगों को अपना गुलाम बना कर रखे थे, किस प्रकार से अपने कहे अनुसार चलाया करते थे। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ के जितने भी क्रांतिवीर रहते थे, फ़ोटो वो ये सभी लोग वहाँ के लोगों को एकजुट करके उनके विरुद्ध विद्रोह किया करते थे। उन सभी लोगों को इस जेल पार्क में दिखाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको आके दिखाता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऋषि मुनि झारखंड में कैसे कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार से लोगों को अपनी शिक्षा देते थे और आगे के जीवन यापन के बारे में जो भी ऋषि मुनियों का काम हुआ करता था वो समझाते थे। तो और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आगे इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए भागीरथ मांझी के बारे में तो एक मूवी भी आ चुकी है, आप जिसे सोशल मीडिया यूट्यूब में आप देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के विरुद्ध अटल होते थे, जो चीज़ वो ठान लेते थे वो चीज़ वो करते ही थे। वैसे आदमी थे जिसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। यहाँ का पार्क भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन करा गया है। किसी प्रकार की असुविधा मतलब असुविधा नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप इस पार्क में गलत तरीके से प्रवेश करते हैं या फिर इधर उधर जाने का कोशिश करते हैं तो यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि कदम कदम पे लगाए गए हैं, वो आपको आवाज़ देके आपको सही रास्ते पे ले आते हैं। तो घूमने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आप बेफिक्र एकदम स्वतंत्र रूप से अच्छे जगह पे घूम सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस आप यहाँ के रूल रेगुलेशन के खिलाफ़ नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप गार्डिंग लगाया गया, इसके अंदर आप नहीं आ सकते। इसके अंदर आओगे तो आपको मतलब कि बस सिटी का आवाज़ देके आपको बाहर का करवा सकते हैं। तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक से आप देख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे महान क्रांतिवीर जिन्होंने झारखंड में अपना अपना योगदान दिया, उन सभी का पिक्चर इस पार्क में देखने को मिलेगा। ये तो मैं अभी आपको छोटा सा मतलब कि एरिया का दिखा रहा हूँ, लेकिन यह पार्क बहुत ही बड़ा एरिया में, ये अभी जिस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे बस झारखंड में बीते 500 साल 200 साल पहले के बारे में दिखाया गया है। देखिए कैसे गंगा नारायण सिंह यह एक बहुत ही क्रांतिवीर व्यक्ति थे, क्रांतिकारी लोग थे जो अपना अपना योगदान दिए इस झारखंड को यहाँ तक लाने में। और यहाँ का सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इन सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक पार्क के अंदर सजो कर रखा है। और इस प्रकार जितने भी महान व्यक्ति हैं उन सभी का संग्रहालय होना चाहिए। और जितने भी स्टेट हैं, ये भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट की कहानी को एक ऐसे जगह पे संजो कर रखें, संग्रह करके रखें, ताकि वहाँ के लोगों को अपनी पुरानी विरासत को देखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए जैसे मैंने आपको भागीरथ मांझी के बारे में बता ही दिया, किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए अटल से अटल काम को सरल बना देते हैं, कठिन से कठिन कामों को। तो इस प्रकार से जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और झारखंड को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, इस प्रकार आप जेल पर आके खुद से सारा विजन कर सकते हैं।